आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसे इकोनॉमिक्स के टॉपिक पर बात कर रहे हैं। यदि आप सिविल की तैयारी करते हैं तो पीटी में इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अगर आप फिर बनाते हो तो मिलेगा। ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी आज का विषय है, ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी, जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। और यदि आप एफएओ की तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दोनों के लिए, पीटी के लिए भी और ऑप्शनल इकोनॉमिक्स रखे हैं तो उसके लिए भी। तो बेसिकली इस शाब्दिक अर्थ में समझ लीजिए कि दोहरी अर्थ ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी तो वह ऐसे इकोनॉमी को कहते हैं जिसमें एक सेगमेंट जो है एकदम मॉडर्न सेक्टर में जी रहा है और दूसरा जो है एकदम उसका उल्टा है ना, एकदम ट्रेडिशनल है। तो इसको हम लोग विस्तार से डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी का जो डिस्कशन है, जो सबसे पहली बार है, लोविस साहब करते हैं। मैं आपको इनसे एक बार परिचय करा दूं, फिर हम लोग सिस्टमेटिकली डिस्कस करेंगे। देखिए, इनका नाम सुने होंगे, आर्थर लोविस का। इन्हें 1979 में, देखिए, नोबेल प्राइज विनर हैं 1979 में, जिन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था, ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी को दिया था। इन्हें 1979 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया। यदि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहला नोबेल 1969 में रैगनर फ्रिज को दिया गया था, फिर सैमुअल्सन को 1970 में दिया गया था, और ये आपका जो है 1979 में नोबेल प्राइज जीतने वाले हैं जिन्होंने इस बात को कही थी। इनको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से बहुत सारे थ्योरी दिए आपको दिए हैं। जैसे जैसे आगे पढ़िएगा, पढ़ते हैं तो आपको इनके बारे में ना, इसलिए मैंने इनसे पहले अवगत करा दिया। आर्थर लोविस साहब हैं, और पूरे विस्तार से हम लोग पीपीटी के माध्यम से इसलिए पढ़ेंगे ताकि आपको पीपीटी ग्रुप में शेयर कर देंगे। यदि आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ही आपको आसान हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस, है ना, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए पीपीटी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। लिखाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा और हमें भेजिएगा। बेसिकली देखिए, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होते हैं जनरली एग्जिबिट सम एलिमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन वन सेक्टर एंड सम एलिमेंट्स ऑफ बैकवर्डनेस अदर सेक्टर। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होते हैं उसमें देखा गया है कि एक सेगमेंट में, जैसे अभी देखिए इंडिया में ही देखिए या बिहार में देखिए, तो ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइएगा तो वहाँ का रहन सहन बिल्कुल अलग है, और शहरी क्षेत्र में लोग मॉडर्न तरीके से जी रहे हैं। तो देख रहे हैं कि हमारा अंडर डेवलप है। देखिए, अभी जो इकोनॉमी हमारा है वो डेवलपिंग इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो डेवलपिंग इकोनॉमी हो या अंडर डेवलप इकोनॉमी हो, दोनों में दो तरह की चीज़ें पाई जाती है। उसके बाद रियलिस्टिक इकोनॉमी इज को एग्जिस्टेंस, मतलब साथ साथ होता है एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल इंडिजिनस इकोनॉमी एंड मॉडर्न मनी इकोनॉमी। इसमें वाटर सिस्टम भी होता है, और आपका एक तरफ वाटर सिस्टम भी कुछ क्षेत्र में होता है, दूसरा तरफ मॉनेटरी सिस्टम भी होता है। तो मैं आपको बता हूँ, तो वाटर सिस्टम में क्या होता है कि वस्तु से वस्तु का लेन देन करते हैं, और मॉनेटरी सिस्टम में हम लोग मनी से वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। तो वाटर सिस्टम होता है हम लोग सीसी इकोनॉमी का, इसका हिंदी सेगमेंट नीचे पड़ा हुआ है, ध्यान भटकिएगा नहीं। बेसिकली ये बताता है कि वास्ट बैकवर्ड ट्रेडिशनल इकोनॉमी एंड स्मॉल को मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इसमें का बड़े पैमाने पर इस तरह की अर्थव्यवस्था में बैकवर्डनेस होता है, और छोटे पैमाने पर छोटे स्तर पर मॉडर्न सोसाइटी भी यहाँ पर लोग होते हैं इस तरह की अर्थव्यवस्था में। तो ब्रीफ में अब यहाँ तक डिस्कशन से आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह की जो अर्थव्यवस्था में जो है दोनों तरह के लोग होते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी के लोग भी होते हैं, ट्रेडिशनल लोग भी होते हैं, मॉडर्न भी लोग होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी होता है और मॉडर्न मेथड प्रोडक्शन भी होता है। हमारे क्षेत्र में कुछ लोग हल बैल से खेती जोत रहे हैं, और कुछ ट्रैक्टर से खेत को जोतना, प्लांटेशन करना मॉडर्नाइजेशन का एग्जाम्पल है। और जो हल बैल से चलाते हो ट्रेडिशन हमारा जो चलते आ रहा है, इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। बेसिकली ये जो ड्यूअल इकोनॉमी है रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेगमेंट, जैसे कि पहले बता दिए थे। आर्थर लोविस साहब कहते हैं, अब उनकी भाषा में आपको बता रहे हैं। विद इन एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक तरफ एक कैपिटलिस्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडिया में देख रहे हैं। एक तरफ कैपिटलिस्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, रिलायंस है, टाटा है, अंबानी है, अडानी है। दूसरी तरफ क्या है, लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे एक ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर जहाँ पे लेबर का उपयोग अधिक होता है, मतलब इंडस्ट्री में मॉडर्न टेक्निक का उपयोग हो रहा है और एग्रीकल्चर में लेबर इंटेंसिव टेक्निक का उपयोग हो रहा है। जब आप पीपीसी पढ़े होंगे, मेरा एक लेक्चर होगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी,
उसका दोनों लेक्चर को देखिएगा तो उसमें हम बताए थे प्रोडक्शन का दो तरीका, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में श्रम का उपयोग अधिक होता है और मशीन का उपयोग कम होता है, यानी उसमें पूंजी कम लगता है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीन का उपयोग अधिक होता है और लेबर का उपयोग कम होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझाया था, जैसे कि अब पहले आप गुरुद्वारा में या साईं जी के मंदिर में साईं जी के मंदिर में जाते थे, तो पहले जो रोटी बनता था मैनुअली बनता था, बड़े पैमाने पर श्रम का उपयोग होता था। अब वहाँ पे बड़ा बड़ा मशीन लगा दिया गया है कि नहीं। तो अभी भी देखिए कुछ गुरुद्वारा में बड़े बड़े मशीन से आपका जो है आपका रोटी चावल दाल खिलाया जा रहा है बना के, कुछ जगह पे जो है मॉडर्न तकनीक से किया जा रहा है। तो दोनों तरह के चीजें हमारे यहाँ होती है। क्लियर है। उसके बाद देखिए द ब्रिटिश इकोनॉमिक्स डब्ल्यू आर्थर लोविस, जो सबसे पहले शुरू में आपको हम बता दिए थे, रोड द इन्फ्लुएंशियल पेपर, एक पेपर लिखे थे जिनका नाम था ड्यूअल इकोनॉमी। ये पेपर कब आया था? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर पीटीयूटी एग्जाम देते हैं यूपीएससी में या बीपीएससी में तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1954 में एक पेपर आया था, या फिर नेट का एग्जाम देते हैं, इसका नाम था ड्यूअल इकोनॉमी। तो एक क्वेश्चन मिलाने वाले पूछता है, तो ड्यूअल इकोनॉमी इज कंसर्न विद क्या? आर्थर लोविस। ही ऑब्जर्व, इन्होंने पाया, ऑब्जर्व मतलब अपने रिसर्च किया, उसमें उन्होंने पाया, खुद जाके प्राइमरी डेटाबेस पर उन्होंने रिसर्च किया और पाया इन मेनी डेवलपिंग इकोनॉमी, बहुत सारे जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, यूजुअली फॉर्मर कॉलोनियल कंट्री, कॉलोनियल कंट्री वह कंट्री होता है जो ब्रिटिश से गुलाम था, दैट द इकोनॉमी वाज स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट सेगमेंट, जो अर्थव्यवस्था दो डिफरेंट सेगमेंट में बटा हुआ है। क्लियर है। तो आर्थर लोविस ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। सेम चीज आपके यहाँ पे दिया हुआ है, दिक्कत नहीं होगी आंसर राइटिंग में। अब देखिए द बल्क ऑफ द इकोनॉमी वाज लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूसिंग प्राइमरी प्रोडक्ट, बड़े पैमाने पर यहाँ पर एग्रीकल्चर पर आश्रित होते हैं लोग इस तरह की अर्थव्यवस्था में, और जहाँ का मुख्य पेशा क्या होता है? खेती करना होता है, और प्राइमरी प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं। और लेविस ऑब्जर्व, लेवी ने पाया, जब रिसर्च में पाया, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोडक्टिविटी वाज ऑफन वेरी लो, ये जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोडक्टिव है उसमें लो है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें प्रोडक्टिविटी हाई है। दोनों चीज एक ही अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, भारत में यही चीज पाया जाता है। तीसरा इसका है कि अलोंग साइड दिस एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज ए स्मॉलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी होता है, विच टेंडेड टू हैव हायर प्रोडक्टिविटी, जिसकी प्रोडक्टिविटी हाई है। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो है, लेकिन एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी लो है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोडक्टिविटी अच्छा माना है। फॉर्म्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वेर ऑफन सेटअप बाय द फॉरेन कॉलोनियल पावर, इस तरह की जो अर्थव्यवस्था में आज़ादी के पहले जो विदेशी थे उसके द्वारा स्थापित किया गया था, है ना। यहाँ पे जो बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाए गए थे वो विदेशियों के द्वारा लगाया गया था, और जो किसान लोग थे यहाँ के लोकल थे। क्लियर है। अब आइए कुछ और आगे देखते हैं। इट वॉज जस्ट दैट अ डेवलपिंग इकोनॉमी हैड डिफरेंट सेक्टर, बट दैट डिफरेंट सेक्टर हैड डिफरेंट इकोनॉमिक मोटिवेशन, जो हमारा डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर है उसका अलग अलग चीज़ों को देखने को मिलता है, समानता नहीं मिलता है। मतलब जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हेमोजीनस नहीं पाया जाता है। लेबर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर यूजुअली लैक्ड एजुकेशन, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग लगे हुए हैं वो लिटरेट नहीं होते हैं, वो इलिटरेट होते हैं, वो ट्रेंड नहीं होते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो काम में लोग लगे हुए हैं वो ट्रेंड होते हैं। इस तरह की चीज पाई जाती है, आर्थर लोविस के द्वारा पाया गया। उसी तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ऑफ द इकोनॉमी, देयर वाज ए ग्रेटर डायनामिज्म एंड इन एन इंसेंटिव टू मेजर द प्रॉफिट थ्रू द एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट। अदर सेक्टर में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये प्रॉफिट मोटिवेटेड थे, और बड़े पैमाने पर हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता था, इनोवेशन होते रहता है। लेकिन वो वहाँ पे एक ऐसा सेक्टर है जो वर्षों से एक ही तरह का स्टेबल इकोनॉमी की तरह पड़ा हुआ है। क्लियर है। ये दोनों है। फिर देखिए इसमें ये जो आर्थर लोविस है, जो सबसे पहले शुरू में हम आपको डिस्कस किए थे, डीएल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें क्या है, प्रोडक्टिविटी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत कम है, इसका जो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। लो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड होता है, हाई प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ होता है इसका। लो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कम होती है, इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है, लोग जीने के लिए खेती करते हैं,
और ये आपका ट्रेड के लिए खेती करते हैं। क्लियर है? तो ड्यूअल इकोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे है। तो देखिए बेसिकली हम लोग को 500 में जवाब देना है। तो एक बेसिकली इसमें अभी तक जो डिस्कस किए हैं वो ड्यूअल इकोनॉमी का पूरा कंसेप्ट जो होना चाहिए मैंने बता दिया। क्वेश्चन है आपका कि ड्यूअल इकोनॉमी क्या है और इसकी विशेषताओं को बताएं। व्हाट डू मीन बाय ड्यूअल इकोनॉमी? क्वेश्चन लिख सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय ड्यूअल इकोनॉमी? एक्सप्लेन इट्स फीचर और एलिमेंट्स। ड्यूअल इकोनॉमी से क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं या इसके एलिमेंट्स को वर्णन करें। तो ड्यूअल इकोनॉमी मैंने बताया, इसके जो एलिमेंट है मैं बता दूं कि जो प्रोफेसर H.W. सिंगर हैं हैज गिवन 4 मेन एलिमेंट ऑफ ड्यूअलिज्म। वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। ये देखिए दोनों भाषा में मैंने आपको नोट्स बना दिया है ताकि किसी को तरह की दिक्कत नहीं हो अगर आप तैयारी करते हैं तब। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं फिर से यहाँ पर कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। पहला है पोजेज डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन एंड आउट ऑफ विच सम आर सुपीरियर अनदर आर इंफीरियर। इसमें से देखिए क्या है कि उनके पास अलग अलग परिस्थितियां हैं और जिनमें कुछ श्रेष्ठ हैं और कुछ निम्न है। इंफीरियर मतलब निम्न होता है, लो क्वालिटी का होता है। उत्पादन के आधुनिक और पारंपरिक तरीके दोनों साथ साथ हैं। अमीर शिक्षित लोगों का अशिक्षित गरीब लोगों के साथ साथ अस्तित्व है और अमीर औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक देशों का कृषि गरीब कृषि राष्ट्रों के साथ सहअस्तित्व है। मतलब इसमें दोनों तरह के लोग हैं। कैसे कैसे लोग हैं देख लीजिए, जिससे को जिससे मतलब साथ साथ हैं। वीक वेल्दी एजुकेटेड, हाईली जो पढ़ा लिखा लोग धनी लोग हैं वो भी हैं, और साथ ही साथ जो गरीब लोग वो भी इसके साथ पाए जाते हैं। इन्हीं में कोई एग्जिस्ट करता है, साथ साथ होता है वेल्दी इंडस्ट्रियलाइज नेशन, जो हमारे काफी धनी इंडस्ट्रियलाइज नेशन है वो, और साथ ही साथ पुअर एग्रीकल्चरल नेशन, दोनों का साथ साथ होता है इस तरह की अर्थव्यवस्था में। इंडिया इसका अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है द कोएक्जिस्टेंस ऑफ क्रॉनिक एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर विल नॉट एलिमिनेट इटसेल्फ ओवर टाइम। कह रहा है सेकंड में देखिए कि जो सह अस्तित्व दीर्घकालिक है, जो कोएक्जिस्टेंस है वो शॉर्ट टर्म में खत्म होने वाला नहीं है। श्रेष्ठ और निम्न के बीच कोई भी विसंगति समय के साथ समाप्त नहीं होगी। कोई डिस्क्रिपेंसी जो है वो तुरंत समाप्त होने वाला नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय धन गरीबी का साहित्य कोई अस्थायी घटना नहीं है जो समय के साथ दूर हो जाएगा। इसकी जड़ें बहुत गहरी है, एक लंबे समय तक रहेगा। देखिए जब से देश आजाद हुआ है अभी तक हमारा इसी तरह की अर्थव्यवस्था पाई गई है। इतना आसान नहीं है कि इनइक्वालिटी को, इस गहरी खाई को खत्म कर दे। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा अलग अलग व्यक्ति जो रिसर्च करके पाए हैं वो बता रहे हैं। जैसा कि पहला मैंने बताया था कि जो पहली वाली बात है वो आपको, एक मिनट, पहली जो बात हम लोग देखे थे लोबी साहब ने बताया था, ये जो है सिंगर साहब बता रहे हैं, H.W. सिंगर इकोनॉमिक्स हैं, ये आपको बता रहे हैं। तीसरा जो इनका है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन सुपरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी फेल्स टू शो एनी मार्क और डिमिनिशिंग, रादर इट हैज इनहेरिटेंट टेंडेंसी टू इंक्रीज। कह रहा है समय के साथ एक घट नहीं रहा है, समय के साथ। तीसरा में देखिए श्रेष्ठता और हीनता के बीच जो अंतर की डिग्री है कम होने का कोई संकेत नहीं दिखती है, बल्कि इसमें वृद्धि की अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए विकसित और कम अविकसित देशों के श्रमिकों के बीच उत्पादन तकनीकों का अंतर समय के साथ व्यापक बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो विकसित है वो और विकसित हो रहे हैं, है ना, वो और विकसित हो रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमसे जो आगे वो और आगे की ओर बढ़ रहा है ना, वो पीछे तो होगा। और सबसे लास्ट में जो पाया गया है कि द इंटर रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर एलिमेंट आर सच दैट सुपीरियर एलिमेंट डू लिटिल नथिंग टू इम्प्रूव और पुल अप इंफीरियर एलिमेंट, बट द यूनिवर्सल ट्रूथ इज दैट सुपीरियर एलिमेंट ऑलवेज ट्राई टू पुश डाउन द इंफीरियर एलिमेंट्स। क्लियर है? लास्ट सबसे क्या है पाया गया है, श्रेष्ठ और निम्न तत्वों के बीच अंतर संबंध ऐसे होते हैं कि श्रेष्ठ तत्व निम्न तत्व को सुधारने या ऊपर खींचने के लिए बहुत कम या कुछ नहीं करते हैं। मतलब जो लोग पीछे हैं उसको आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं और आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था जो है ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी कहलाती है। तो आई थिंक क्योंकि ये थ्योरेटिकल था इसलिए मैंने पीपीटी बना दिया और आप सभी के लिए आंसर तैयार करना आसानी होगा। आंसर कितने वर्ड में लिखना है? 500 वर्ड में लिखना है। ये जो तैयार किया गया प्रेजेंटेशन आपका 500 हो जाएगा।
दोनों भाषा में है। मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्लियर है, और आप इसका आंसर तैयार कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के लिए बहुत लोग परेशान थे, इसलिए मैंने इसको पीपीटी से बता दिया। देखिए आगे क्वेश्चन में दिखा देता हूं। क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी? दोहरी अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेषताओं का वर्णन करें। इनकी विशेषताओं का वर्णन करें। इनकी विशेषताओं का वर्णन करें, या एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स। एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स, क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये टॉपिक छोटा सा समझ में आ गया होगा, और इस पर आप आंसर लिख के तैयार कर लीजिएगा।